I also wanna go through the comments मेरे पिछले वीडियो में, क्योंकि we went through a lot of shit in the last video, and इस वीडियो में जो मेरी इंडियन MMA फॉलिंग अपार्ट, जहाँ मैंने मृदुल की पूरी फाइट ब्रेक डाउन करी थी, अगर आपने नहीं देखी है आई वुड रेकमेंड इस वीडियो से पहले यू गो एंड वॉच दैट, ताकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले मृदुल की क्या क्या गलतियां थी, व्हाट ऑल डिड ही डू दैट वाज रॉन्ग, व्हाट ऑल कुड ही हैव डन बेटर, ऑल दैट। तो अगर आपने वो नहीं देखी है जाके देखो। लेकिन हम इस वीडियो में ऑल्सो देखने वाले सबके कॉमेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में 300 कॉमेंट्स है एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, लेकिन देयर इज जस्ट टू मैनी ब्रो। और कुछ तो कमेंट्स ऐसे हैं कि मतलब मैं क्या ही रिप्लाई दूँ भाई। तो हम वो सब साथ में देखने वाले हैं। बहुत लोग पेसिमिस्ट बन रहे हैं कि MMA हमारे लिए नहीं है, हमारी जेनेटिक्स नहीं है, हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, एंड सम ऑफ दैट इज़ ट्रू। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक MMA को एक स्पोर्ट, प्रॉपर स्पोर्ट भी रिकग्नाइज किया है। पूरा टाइम ऑब्वियसली बस पूरा पैसा क्रिकेट में पंप होता रहता है। लेकिन आई लाइक टू बी एन ऑप्टिमिस्ट गाइज। मैं जो भी करता हूँ आई लाइक टू बी एन ऑप्टिमिस्ट एंड आई लाइक टू फिगर आउट सोल्यूशंस की हम क्या कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, एज फैंस हम क्या कर सकते हैं। क्या हमारा काम बस यही है टू शिट ऑन आवर फाइटर्स आफ्टर दे लूज? नहीं, लेट्स फिगर आउट अ सोल्यूशन, राइट? तो टॉकिंग अबाउट सोल्यूशंस, लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द कमेंट्स। 330 कमेंट्स व्हिच इज फकिंग इनसेन। लेकिन थोड़े से कमेंट्स गो थ्रू करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी कम्युनिटी क्या कह रही है एंड इफ समवन्स कम अप विद अ फ्यू सॉल्यूशंस। आई नो कुछ लोगों के बहुत अच्छे सॉल्यूशंस थे which I want to go through, so let's go through the comments now. Honestly, I think the mental aspect is what cost Mridul and Anshul their fights. The crowd was crazy loud in Anshul's fight against Quillen and it seemed like that really threw him off. He looked tense right from the bell. It's surprising how no one in India prioritizes the mental aspect of the game. Indian fighters need to work on their mental game if they want to compete at the highest level with the right training and mindset. तो a few things मेरे को लगता है कि mental aspect as good as that is, आपका mental aspect यहाँ हो सकता है, राइट? माइकल फेल्प्स का हो सकता है, माइकल जॉर्डन का हो सकता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास वो स्किल एट द एंड ऑफ द डे नहीं है, आई डोंट थिंक इट मैटर्स, क्योंकि you can be as good as you want at visualization, manifestation, meditation, जो भी है. And I do believe in these things. I completely believe in manifestation, visualization. लेकिन आपके पास skill होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है. You cannot just visualize and not have the skill. The thing about Angad is जब भी मैं उसको देखता हूँ, you know, outside the octagon, inside the octagon, I can see कि he just like breathes MMA. और मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे फाइटर्स नहीं करते, लेकिन बस अंगद को देख देख के आई जस्ट फील लाइक ही इज़ फुल्ली लाइक ऑल इन। एंड बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें अंगद को फिर से UFC में देखना है, रोड टू UFC में देखना है, डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में देखना है। मेरे को बिल्कुल नहीं देखना। आई डोंट वांट टू सी दैट एट ऑल। मेरे को देखना है अंगद को टू बिकम द बेस्ट इंडियन फाइटर वी हैव राइट नाउ, और सीधा उसके बाद आई वॉन्ट टू सी हिम कम्पीट इन लाइक PFL, Bellator, 1FC। जैसे ही मैंने अपनी पहली एग्जाम्पल में बोला था, मेरे को ये देखना है अंगद के लिए, क्योंकि आई फील लाइक एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और अंगद वो फाइट रोड टू UFC में नहीं जीता, आई थिंक इट हैपन फॉर अ रीज़न। एंड आई ट्रूली थिंक कि अगर वो इंडिया का सबसे बेस्ट फाइटर बन सकता है अभी, आई थिंक दैट विल बी सच अ ग्रेट एग्जाम्पल एंड he can really pave the path for the future fighters. क्योंकि हर फाइटर रोड टू UFC नहीं जीत सकता अंशुल की तरह. It's not easy to win a tournament like that. तो there is many different routes fighters can take and I'm really excited to see कि अंगद कहाँ जाता है. In India, government provide food to 800 million people. People can't afford basic food. Bro, मैं क्या ही बोलूँ यार इस पे, क्या ही बोलूँ. People were saying Uttarakhandi Pahadi boys are overhyped for no reason. Man, if we had money to pay coaches 8K or something,
Pahadi fighters would be fighting in every division in Indian MMA scene. Our most athletic youths get army at 17, 18 years age. You guys are genetically gifted and have good cardio. We just need a financial backing and boom. I agree with this guy, you know, Mayank. मेरे को लगता है कि financial difficulties एक बहुत important reason है as to why you know Indians can't go all in on sports. जैसे अगर हम अंशुल का भी example ले, जब वो दिल्ली में था, he was training and he was teaching math tuition, you know, to kids. तो going all in on MMA, you know, मैंने खबीब के बहुत interviews देखे and खबीब ने बोला है कि आप MMA को हाफ आस नहीं कर सकते. You simply cannot. कोई भी दूसरा स्पोर्ट ले सकते हो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी, उसमें शायद आप ऐसे हाफ कर सकते हो, लेकिन MMA में देयर इज नो वे. अगर आपको बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है, यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग दैट इज नॉट MMA. या फाइनेंशियल बैकिंग इज always been a difficult thing for us Indians. ब्रो मैं भी असम से हूँ, लेकिन मृदुल बहुत प्रेशर में लग रहा था और कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा था फाइट में. एक्चुअली जब मृदुल का इंट्रो हुआ था, राइट, आई थिंक मृदुल लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट. मृदुल जोन में लग रहा था, अपने वॉकआउट में भी कॉन्फिडेंट लग रहा था. लेकिन जैसी फाइट शुरू हुई और अगुलाली ने यू नो अक्रॉस द रिंग रश करके पुट मृदुल अगेंस्ट द केज, आई वॉज लाइक डैम, मृदुल doesn't even look like he's on the same level as this guy. और मृदुल 28 साल का था, अगुलाली 20 साल का था. It's all about experience. मृदुल is done, अर्शियान is probably done too. अब 4-5 साल के लिए तो कोई नहीं लग रहा अच्छा प्रॉस्पेक्ट इंडिया से. इंडिया के टॉप अनबीटन 100% फिनिश रेट वाले फाइटर्स ऐसे हार रहे, तो अगर तो दैट मीन्स UFC के लिए बेसिकली कह रहा है कि इस सॉर्ट ऑफ हमारे जनरेशन के फाइटर्स तो UFC में जा ही नहीं सकते, क्योंकि मृदुल अनडिफीटेड था, 8-0 था, 8 फिनिशेस था. एंड अगर उसका ये हाल हो रहा है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी और को टू गो इन द UFC एंड विन. आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरली ट्रू ब्रो. I don't think so. I think saying they're done is very very harsh, especially कि इंडिया में मृदुल अपनी सारी फाइट्स जीता है. Saying he's done is pretty crazy bro, to be honest. मेरे को लगता है कि he has the chance to come back and you know be still one of the best flyweight prospects इंडिया में. सेटबैक सबके होते हैं यार, लाइक सब हारे हैं MMA में, in the gym, outside the gym, सब हारे. It's all about how you can come back from it. मैं अब मृदुल की नेक्स्ट फाइट बहुत क्लोजली देखने वाला हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि उसने उस इनकाउंटर से क्या सीखा है, उसने इस फाइट से क्या सीखा है. आई वांट टू नो दैट, और मैं उसके लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. आई कैन नॉट लाइक से पीपल आर डन ब्रो, आई नो कि, लेकिन तू कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ऑफ हाउ ऑफन दिस हैपेंस एंड इट्स फील्स लाइक यार ये तो हर बार यही होता रहता है, हमारे पास कैसे कोई होप हो सकती है. बट I think we need to follow the regional scene more guys, and we need to just compare them to that. And also like I said, हमें अपने fighters को बोलना पड़ेगा कि भाई प्लीज़ इंडिया में रहो, अभी UFC में मत जाओ. अगर पैडी द बैडी जो हम देख रहे कहाँ पहुँच गया है, राइट, ही इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू फाइट जस्टिन गेची और अरमान नेक्स्ट. अगर वो जीतता है, ही इज़ प्रॉब्ली नेक्स्ट फॉर अ टाइटल. तो अगर वो अपना UFC एंट्री डिले कर सकता है, तो यू नो आप भी कर ही सकते हो. इट इज बेटर फॉर द लॉन्ग रन, आई प्रॉमिस यू. फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, आई प्रॉमिस यू, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू गो. आई थिंक मिकाइल का जो कॉमेंट था, आई थिंक दिस वॉज ह्यूज. मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बट इट वॉज वेरी डिटेल्ड. I've been following this angle for a bit. Here are the few reasons I believe India doesn't succeed in MMA. Diet, 88% of middle class Indians are protein deficient. Most of the population is vegetarian. Yeah, correct. Hard sparring, your chin gets worse. I see a lot of guys going life and death in the gym, and they only started MMA a month ago. Fighters have a lot of miles on the clock by the time they enter international competition.
which probably tells us why our chins are so weak, right? Probably because we're hard sparring. Like जब हम actually octagon में घुसते हैं भैंचोद कोई chin बची नहीं, तो that's probably true too. Lack of sports science and poor trainers. This one's obvious. Inattentive trainers lacking the skill to direct their training towards meaningful purposes. Rarely see plyometrics, power training, conditioning. Yeah, that's true. This guy knows a lot about MMA. I can tell this guy trains because he's talking about plyometrics, power training, a lack of competitive drive and will to win, sports not being inculcated at a younger age. Speaking of experience, this one with the guys in India don't really got the dog in him. Some do, some don't. I think ये last point थोड़ा सा unfair है, bro. Lack of competitive drive. I think every athlete has a competitive drive. I don't think you can get to a level like, you know, even road to UFC without having a competitive drive. So I don't really agree with the last point. लेकिन with these three, bro, I completely agree. Samir कह रहा है it's time you step in the ring, bro. Maybe if I picked up MMA a bit earlier. फिर भी नहीं bro, my mom would never let me, to be honest. And bro, मैं honestly करना नहीं चाहता. I don't think I could ever be an MMA fighter क्योंकि it's crazy actually being a fighter. बाहर से I like watching it, I like reacting to it. Actually being an MMA fighter is too much shit. भाई लोग तो बोलते थे कि चीनी इंडियन से कमज़ोर है, हमें तो उनका मजाक उड़ाते थे. हमने भाई अलग ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. ब्रो चाइना इज़ लाइक, कम ऑन, चाइना हर स्पोर्ट में, चाइना गेट्स लाइक द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन एवरी ओलंपिक्स. हम चाइना के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में. हम बैडमिंटन में देखते हैं, जो इंडिया बहुत अच्छी है बैडमिंटन में, उसमें भी चाइना इतनी तगड़ी टक्कर देता है. टेबल टेनिस में देखते हैं हम, MMA में हमने देखा है, दे हैव मैनी फीमेल चैम्पियंस, रोज नामायूनस, वेली जैंग. तो चाइना इज़ ऑन अनदर लेवल ब्रो. डू नॉट रिडीम सर, ये सारे जो मीम्स है गाइज, आई जस्ट गॉटन यूज्ड टू देम. जब अंशुल की फाइट हुई थी, आई एक्चुअली यूज्ड टू टेक देम वेरी बैड वे में कि कैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमारे फाइटर्स को रेसिस्ट बन रहे हैं, ये बन रहे, वो बन रहे. द बेस्ट सोल्यूशन टू दैट गाइज इज इनको इतनी एनर्जी दो ही मत. आप जितनी एनर्जी लगाओगे वापस बोलने में कि ओह तूने कैसे बोला, हम तो इंडिया से, हम ये वो है, वो उतना ही आपको ट्रिगर करेंगे. दे आर जस्ट रेज बेटिंग यू. अगर ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, जस्ट इग्नोर इट और लाफ अलॉन्ग विद इट. It's okay. Who are they? It's okay. It's not a big deal, man. This guy's probably like Indian too. Like I don't know why he's doing that. Then Mridul Sakya tried, but unfortunately the day belongs to Agulali. What a phenomenal fighter, 20 years old. Seriously यार, मैं obviously इस channel पे बस मृदुल का cover कर रहा हूँ because that's all that matters. But I think this kid has such a bright future, man. It's gonna be amazing. I would love to see him in the UFC, honestly. If India treats MMA like cricket, then and only then will they produce top fighters. Unfortunately, that boring shit sports cricket is what Indians are obsessed with. If only Indians bring that same obsession with MMA. Yeah, bro, देखो, अब cricket का पूरा जो debate है, that was always gonna come up. बहुत लोगों ने comments छोड़े कि cricket this that, India बस cricket पे focus करती है. हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्रिकेट के बारे में. क्रिकेट इज एंड ऑलवेज विल बी द नंबर वन स्पोर्ट इन इंडिया. वी कैन नॉट चेंज दैट फैक्ट, राइट? तो देयर इज नो पॉइंट कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग वी कैन नॉट इवन चेंज. अगर शायद थोड़ा सा क्लोज होता और शायद अगर इतनी बड़ी मोनोपोली नहीं होती क्रिकेट की, फिर शायद हम बात भी कर पाते. लेकिन इट डजंट मैटर नाउ. ऑल हम क्या कर सकते हैं इसकी, वी कैन कीप सॉर्ट ऑफ watching the sport we love and we can keep talking good about it. We can keep spreading the word. We can keep introducing it to our friends. We need to send our 3-4 fighters in same season of Road to UFC, maybe in different same categories. If one fighter will go alone, then he'll obviously have a lot of expectation pressure. Like Mridul would have had less nerves if he was with Corinne.
भाई ऐसा तो नहीं है, आई डोंट थिंक, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप UFC में घुस भी जाते हो आपको अकेले ही जाना है। अभी हम देख रहे हैं अंशुल को, पूजा को, वो बिल्कुल अकेले ही जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फाइटिंग में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। शायद अगर चंगरिंग कोरेन आ भी सकता था ऑल द वे टू चाइना, क्या ही कर लेता। पूजा तोमर वॉज विद मृदुल, she was there to support him. There was actually an Indian fighter in the crowd, which is fucking sick, man. I honestly love Pooja Tomar. I respect the shit out of her. लेकिन it doesn't do anything, क्योंकि ultimately वो लोग आपके लिए लड़ नहीं सकते, वो लोग आपकी स्किल रिप्लेस नहीं कर सकते। तो mentally I don't think मृदुल के साथ there was any problem, but it was just skill wise and how the fight played out. भाई opponent was training in UFC PI and was in camp of Song Yadong. So भाई इंडिया में ट्रेनिंग करके how can you compete with that level of training? That's facts. It's hard facts, guys. Hard facts. Can't even lie. An Indian fighter should try Bellator 1 then UFC में आओ। फॉरेन कोचेस से ट्रेनिंग लो, पैसा खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। मैं तो इनसे कोई उम्मीद ही नहीं रखता। इनका बेसिक स्टैंड से लेके मूवमेंट सब गली स्टाइल फाइटिंग जैसा है। Again, hard truth, and maybe a little bit harsh gully style fighting. I wouldn't say that much. I'm sure they're all trying, to get better every day, and you have to be all in on the sport, man, at the end of the day. And training in India is not the way to go, in my opinion. I'm going to end this video because this shit is getting too long. मैंने जितने भी लोगों को मैं रिप्लाई कर सकता था मैंने किया है। There was just too many comments. Thank you for commenting actually. आप लोग ideas देते हो मेरे को। Thank you for commenting कि we're basically trying to help the fighters, and ये बस हो सकता है जब पूरी इंडियन MMA कम्युनिटी एक दूसरे के साथ engage करती है। तो thank you for commenting. मैंने सबके comments पढ़े। Thank you, means a lot. More videos on the way. Peace.